नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक युवती से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है और सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं पुलिस की भूमिका पर, क्योंकि इस मामले को लगभग 33-34 दिन हो गए हैं और पुलिस ने शुरुआती जांच में जो मामला है वो दर्ज किया था सिर्फ छेड़छाड़ के तौर पर। लेकिन अब जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, अब जाकर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और आनन फानन में खबर यह भी मिल रही है कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल 15-16 जनवरी के आसपास का पूरा मामला बताया जा रहा है। यहां पर खबर यह मिल रही है कि एक सड़क चलती युवती का एक युवक ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। हालांकि धक्का देकर पहले उसे गड्ढे में गिराया गया, जैसी खबर सामने आ रही है और जो शुरुआती जांच में सामने आया है उसके आधार पर आपको बता रही है कि इस युवक ने पहले तो युवती को धक्का देकर गड्ढे में गिराया और उसके बाद उसको झाड़ियों के पीछे ले गया, वहां पर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और पास से गुजर रहे एक युवक युवती ने उस लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गया और फिर इन दोनों ने ही युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। 33 दिन से लड़की का इलाज चल रहा है, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने जो अब गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो पीड़िता है उसके सामने अभी तक बयानबाजी नहीं हुई है, उसको ना ही आरोपी की आवाज सुनवाई गई है, ना ही उसकी पहचान के तौर पर उससे कुछ सवाल जवाब किए गए हैं। और यह दिखाता है भोपाल पुलिस का बेहद ये समझ लीजिए अमानवीय रवैया, क्योंकि इस तरह से पूरा घटनाक्रम होता है और उसके बाद पुलिस छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। जब मामला तूल पकड़ता है, सोशल मीडिया पर इसको लेकर उबाल देखा जाता है, फिर पुलिस हरकत में आती है। सवाल ये है कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, सेफ्टी की बात होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वाकई में ये सारी चीजें हैं या फिर नहीं? आपको जानकर हैरानी होगी कि जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये, और जो युवक युवती वहां से गुजर रहे थे उनका भी ये कहना है कि जो पीड़िता है वो रहम की भीख उस आरोपी से मांग रही थी। खबर ये भी है कि वो बार बार कह रही थी कि मुझे मारो मत, भले ही रेप कर लो। इस तरह की खबर निकलकर सामने आई है। बहुत ज्यादा दिल को तोड़ देने वाली खबर है और दहला देने वाली खबर है कि इस तरह से भी कोई घटना हुई है। बहरहाल पुलिस ने अब पूरा मामला तो दर्ज कर लिया है गंभीर धाराओं में, लेकिन आरोपी वही है जिसको गिरफ्तार किया गया है या फिर आनन फानन में सिर्फ दिखाने के लिए किसी को गिरफ्तार किया गया है, ये आने वाली जांच में ही खुलासा इसका हो पाएगा। बहरहाल देखना होगा क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में निकलकर सामने आती है और पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं।